वक्त वह तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। झूठ बोलते हैं वह लोग जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं। मैं कई सपनों से वाकिफ हूँ जो पत्थर के बने हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाता है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और सिर पर गिरे तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, बस फर्क है सिर्फ संगति का। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर तू जरूर कर सकता है। जाने वाले चले ही जाते हैं, बस एक यादें छोड़ जाते हैं। फिर चाहे जितना पुकार लो वो लोग लौट कर नहीं आते हैं। खुले आसमान में चमकता हुआ चांद और दिल में चमकता हुआ प्यार कभी कम तो कभी ज़्यादा होता है। खटखटा रही है रिश्तों के दरवाजे, मुलाकात ना सही आदतें तो जिंदा करेगी। कर्म फल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छा बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक ना एक दिन किसी दूसरों के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। नहीं खाई ठोकरें सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगी? अगर नहीं टकराई गलतियों से तो सही को कैसे पहचानोगे? हम भी कमाल करते हैं ना, उम्मीद इंसान से लगाकर सिकवे भगवान से करते हैं। रिश्ते धीरे धीरे खत्म होते हैं, बस पता अचानक से चलता है। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम खुद से ज़्यादा औरों के ऊपर अपनी निर्भरता बढ़ाते हैं तो अपने आप कमज़ोर होते चले जाते हैं। जब हम अपने से सुखी इंसान को देखते हैं और यह सोचते हैं कि काश मैं भी इसकी तरह ही खुश होता, तो हम बेहद कमज़ोर होने लगते हैं। जब हम किसी भी हालात जो खासकर हमारे नियंत्रण में है ही नहीं पर गुस्सा और चिंता करने लगते हैं तो और भी अधिक कमज़ोर होने लगते हैं। जब हम हर जगह किसी भी तरह से जीतना ही चाहते हैं, फिर चाहे हम गलत भी क्यों ना हो, तो वास्तविक रूप में हम ज़्यादा कमज़ोर होने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं स्वार्थी बनिए, परोपकार शब्द पुराणों में ही अच्छे लगते हैं। पहली प्राथमिकता माता पिता को दीजिए, बाकी दुनिया छल है। रिश्तेदारी में तीसरे व्यक्ति से अपनी समस्या का सुझाव लेना बंद कीजिए। आपके दुखी होने से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। हंसते रहिए, और हर किसी को खुश नहीं रखा जा सकता। भगवान बनने का प्रयास मत कीजिए, मेहनत करिए। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है। क्या कारण है कि बुरी आदतें बहुत जल्दी हम पर हावी हो जाती है, जबकि अच्छी आदतों का पालन करने में हमें लंबा समय लग जाता है? यह समझने के लिए आपको जानना होगा कि हमारा मन चीज़ों को दो तरीके से वर्गीकृत करता है, तकलीफ और आनंद। मन तकलीफ या कहीं दुख से भागता है, और आनंद यानी सुख के प्रति आकर्षित रहता है। बुरी आदतें शुरू में आनंद देती प्रतीत होती है, जैसे शराब पीना आदि, परंतु लंबे समय तक नहीं। अब मन यह जानता भी है, परंतु यह हमेशा तत्काल सुख की ओर भागता है। अच्छी आदतों को मन तकलीफ से जोड़ देता है, जैसे कि सुबह की सैर। मन कहता है सुबह जल्दी उठना बहुत तकलीफ देह है, और कुछ न कुछ बहाना ढूंढ ही लेता है। इस तकलीफ से बचने के लिए यह सोच मात्र है। अच्छी आदतों में सख्त नियम होते हैं, पर मन चंचल रहता है। लेकिन अब धीरे धीरे अपने कर्म पर चलते रहेंगे और उसे अच्छी आदतों को आनंद से जोड़कर देखेंगे, तो वो भी अच्छी आदत आपको शीघ्र पड़ जाएगी। बुरी आदतें इसलिए हावी हो जाती है क्योंकि मन उसे आनंद के साथ जोड़कर देखता है। वही अच्छी आदतों में लंबा समय लगता है क्योंकि मन इसे कष्ट से जोड़कर देखता है। नीचे गिरने में कोई ताकत नहीं लगती, उसी तरह बुरी आदतों में मन को उतना समझना नहीं पड़ता है, और अच्छी आदत बनाने के लिए मेहनत लगती है। संकल्प और इच्छा शक्ति से ही अच्छी आदतें बनती है। अच्छी आदत लगती नहीं, बनानी पड़ती है, और बुरी आदत बनानी नहीं, लग जाती है। कभी कोई नशेड़ी खुद से नशा नहीं करता,
उसके संगी साथी की बातों में आकर ही वह नशा करना सीखता है। नशा करने वाले साथी इसलिए ही बनते हैं कि वह जानते हैं कि वह जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन जब साथियों के साथ करते हैं तो उन्हें गलत करने जैसी बात महसूस नहीं होती। इसलिए यह आप पर निर्भर करती है कि आप अच्छी संगति में रहना चाहते हो या फिर नहीं, क्योंकि गिरने में या लुढ़कने में ताकत नहीं लगानी पड़ती, पर उठने में या चढ़ने में ताकत लगती है। आपकी आदतें आपका व्यवहार बनती है और आपका व्यवहार आपका चरित्र। इसलिए जैसी आदतें होगी वैसे ही आप होते जाएंगे। इसलिए इंसान अपनी आदतों का गुलाम होता है। व्यक्ति का आदत ही उसे अच्छा या खराब बनाती है। इसलिए अगर बुरी आदतें वक्त पर ना बदली जाए तो वो आदतें आपका वक्त बदल देती है। पर जो व्यक्ति अपनी बुरी आदतें बदल लेता है वह अवश्य अपने कल को भी बदल लेगा, और जिसने अपनी आदतें नहीं बदली तो उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। किसी भी चीज़ का तब तक कोई मतलब नहीं होता जब तक आप उसे कोई अर्थ नहीं देते हैं। इसलिए मैं यह नहीं कहता कि कोई चीज़ गलत या बुरी है, पर लोगों का नज़रिया होता है उस काम के प्रति जिसे लोग गलत समझते हैं। ठीक उसी प्रकार आपको जो आदतें बुरी लगती है और वो आपके विकास को बाधित कर देती है, आप उस आदतों को छोड़ सकते हैं। मनुष्य की आदतें ही उसको अच्छा या बुरा बना देती है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी आदतों के कारण ही जानी जाती है। झूठ बोलना, व्यक्ति किसी बात को छुपाने के लिए ना जाने कितने झूठ बोलता है। व्यक्ति की झूठ बोलने की आदत इंसान को संकट के घेरे में डाल देती है। और आलसी भी मनुष्य का एक बहुत बड़ा शत्रु है। मनुष्य के लिए बुरी आदत मनुष्य को ऊपर उठने नहीं देती, जिसके कारण किसी भी इंसान को इसका नुकसान उठाना ही पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में सफलता पानी है और कुछ करके दिखाने की ताकत है तो इन बातों को अवश्य ध्यान में रखिए। किताबें पढ़िए, 10 मिनट के यूट्यूब, 1 घंटे की वेब सीरीज़, 3 घंटे की मूवी से दिमाग को आराम देना बंद करिए। व्यायाम करिए, लोग तब तक साथ देंगे जब तक शरीर साथ देगा। बच्चों को चॉकलेट दीजिए, खुशी मिलेगी। अपनी खुशियों को एक इंसान तक सीमित करिए। प्रतिदिन कुछ नया सीखिए, सर्जनशील बनिए और प्रगति करिए। वैसे तो हम अपने जीवन में परिवर्तन को देखते रहते हैं, क्योंकि हर दिन हमारे जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तित होता है। लेकिन हमारी कुछ आदत को बदलने से और कुछ बातें जीवन में जोड़ने से हमारे जीवन में बहुत बदलाव आ सकता है। हम संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। संतुष्ट जीवन जीने के लिए या जीवन में हमेशा खुशी से जीने के लिए क्या चीज़ करनी चाहिए? हमारे जीवन में कई बार कई बड़े परिवर्तन आ जाते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ आदतें बताने जा रहा हूँ जो कि आपके जीवन में धीरे धीरे एक बड़ा बदलाव ला सकता है। सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठकर उगते हुए सूरज को आप हमेशा देखें। इसमें आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। आपको लगेगा कि आपके पास एक अच्छी जिंदगी है। दूसरा, आप उठने के बाद थोड़ा व्यायाम ज़रूर करें। इससे आपका शरीर स्वस्थ होगा। भौतिक रूप से शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हैं उसको करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। सुबह उठने के बाद 1 घंटे के अंदर कुछ पौष्टिक नाश्ता ज़रूर करें। नियमित रूप से समय पर नाश्ता करने से आपका वजन अपने कंट्रोल में रहेगा। आप भीतर से स्वस्थ रहेंगे तो बाहर से भी स्वस्थ रहेंगे। आपका मन खुश रहेगा तो आप किसी भी काम में अपना 100% दे पाएंगे। अपने दिन का कुछ समय बच्चों या बुजुर्गों के साथ गुजारिए, जिससे आपकी ज़िंदगी में बच्चों की मासूमियत और बुजुर्गों का तजुर्बा बना रहेगा। और 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिए। शरीर में पानी की कमी से कमज़ोरी, डिहाइड्रेशन हो जाता है। पर्याप्त पानी पीने से दिमाग तरोताज़ा रहता है और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहें। हर किसी के जीवन में अपने लक्ष्य होते हैं। जब वह इसे प्राप्त करते हैं तो वह पूर्ण महसूस करते हैं। इस दुनिया में हर कोई जो सफल है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है, उनके पास अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्प और समर्पण है। आपके पास अपने लक्ष्य के लिए भी यही होना चाहिए। कुछ योग्य लक्ष्य चुनिए, कुछ योग्य लक्ष्य रखें। बेकार की बातों में विचलित ना रहें। आस्था या विश्वास होना यह एक दिन में होने वाला नहीं है।
लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन होगा। बस खुद पर विश्वास निरंतर बनाए रखें। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए निरंतरता महत्वपूर्ण है। बस इतना ही अधिक आदतें हैं जो आपको एक बेहतर व्यक्ति बना सकती है। शायद मैं कुछ भूल गया हूँ कि आप अपने आप को याद करें। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज कर रिश्ते बनाए रखें। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह होनी चाहिए, क्योंकि दोनों का कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान है। दोस्तों, जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी दिखाई नहीं देती। शांत होकर तो देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। आज के ज़माने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि तुम अंदर से टूट गए हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान के ईंट उठाकर ले जाते हैं। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे साबित करना ही काबिलियत है। पढ़ो, लिखो, हंसो, रो, कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। धन कमाते हैं तो घर में चीज़ें आती है, लेकिन जब किसी की दुआ कमाते हैं तो धन के साथ सेहत और प्यार भी आता है। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफ़र में धूल को गुलाल समझता है। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान ज़रूर देते हैं। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो अपने सवारी को गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में, ना किसी की नज़रों में। जो लोग जज्बात छुपाने वाले होते हैं वह ज़्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। रास्ते कभी बंद नहीं होते, अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।